हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो ये चैप्टर 9th में आ रहा है। जो आपके चैप्टर ये आपको 10th में भी मिलेगा, ये आपको 11th में भी मिलेगा और आपको ये 12th में मिलेगा। बेसिक जो नॉलेज है आज मैं आप लोगों को जो दूंगा 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये 10th क्लास के अंदर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये 11th में भी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये 12th में भी रहेगी एंड सो ऑन। जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ये सारी बातें बहुत ध्यान से समझना है और आप लोगों को नोट्स भी करना है। जो भी इंपॉर्टेंट बात आपको लगती है वो नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये चैप्टर आखिर आपके सिलेबस में क्यों है और मैथमेटिक्स के अंदर क्यों है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। बिकॉज यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्लेन है और प्लेन एरिया पे किसी भी एक चीज़ की पोजीशन को बताना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आप बताओ कैसे ये कहाँ पे है, सेंटर में है, लेफ़्ट है, राइट है, लेकिन किसके सेंटर में है, किसके लेफ़्ट है, किसके राइट है, कैसे पता लगाए, क्योंकि लिमिट तो है नहीं हमारे पास, कोई भी सेट नहीं कर रखी हम लोगों ने। तो सबसे पहले ज़रूरी है इस प्लेन का एक नाम होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि जितना भी आप लोगों के सामने ये प्लेन एरिया रहेगा उसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आप लोगों को ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्या बोलते हैं इस प्लेन को? कार्टेशियन प्लेन। सेकंड बात, इस कार्टेशियन प्लेन पे भी अगर ये बताना हो कि ये पॉइंट यहाँ पे है, हम और एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोगों को पोजीशन कहाँ कहाँ बतानी होती है। सपोज करो मैं अभी खड़ा हूँ, मैं इस रूम में, इस क्लासरूम में कहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन क्या है। या अगर हमारे घर में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सामान रखा है, जैसे कि टेलीविज़न है, फ्रिज है या फिर बाकी सभी चीज़ें, टेबल है, चेयर है, इनकी पोजीशन हम कैसे बताएं। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि टेलीविज़न के पास में है चेयर, या रेफ्रिजरेटर के पास में है टेबल, या अलमीरा के पास में हमारा बेड। तो इस तरीके से हम लोग किसी ना किसी चीज़ का रेफरेंस दे करके किसी की पोजीशन बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रेफरेंस नहीं दे पा रहे हैं। आप देखो कि पूरे प्लेन एरिया में कोई रेफरेंस देने के लिए इस पॉइंट को कुछ है ही नहीं। तो रेफरेंस देने के लिए सबसे पहले इस प्लेन को डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट में। तो उसके लिए 2 लाइन ड्रॉ की जाती है। एक वर्टिकल लाइन, इस लाइन का नाम होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम? वर्टिकल लाइन। दूसरी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको याद रखना है ये वाली जो लाइन है वो हमारी वर्टिकल लाइन है और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है। सीधा सीधा सिंपल है, बहुत आसानी समझ लेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो वर्टिकल है वो वर्टिकल लाइन है। क्लियर है? अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस। किस नाम से जानते हैं? एक्स एक्सिस। अगर मैं हिंदी की टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये लिख रहा हूं क्षैतिज रेखा, और इस वाली लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों को याद रखने में काम आएगी। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग, ये पूरा का पूरा ही वाई अक्ष है, वाई एक्सिस या वाई अक्ष। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो 2 लाइन है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर हम इसको दूसरे नाम से बोलें, क्या बोलें कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसने क्या करा, इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देख रहे हैं आप लोग, इस कार्टेशियन प्लेन को इस 2 लाइनों ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में। अब इन 4 पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन 4 पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। चारों पार्टों को क्या नाम देना है? क्वाड्रेंट। क्लियर?
और जहाँ पे ये लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, या पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी बोल सकते हैं हम लोग। और इस ओरिजिन पे हमारी जो वैल्यू रहेंगी एक्स की और वाई की, दोनों की क्या रहेंगी, जीरो। क्या वैल्यू रहेंगी, 0 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, 0 0, 0। इस ओरिजिन की वैल्यू है 0, 0। ओरिजिन मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है। अब इस ओरिजिन के राइट साइड में आप देखोगे एक्स एक्सिस है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में भी आप देखोगे एक्स एक्सिस है। तो जो राइट साइड वाले एक्स एक्सिस की वैल्यू होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी, और लेफ्ट साइड वाली सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी। आई थिंक आप लोगों को याद ही होगा, नंबर लाइन पे हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि इधर वाली वैल्यू को हम पॉजिटिव से दिखाते थे और इधर वाली वैल्यू को नेगेटिव से दिखाते हैं। सेम वही काम यहाँ पे करना है आप लोगों को, इसके अंदर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। ठीक इसी तरीके से ऊपर वाले वाई एक्सिस को किस में दिखाएंगे हम, पॉजिटिव से, और नीचे वाले को किससे दिखाएंगे, नेगेटिव से। क्लियर है। अब इन चारों क्वाड्रेंट के नाम भी देने हैं आपको। इस वाले क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो मैं अभी आप लोगों के सामने टर्म्स यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को इनको बिल्कुल इसी नाम से याद रखना है, इनका कोई और दूसरा नाम याद नहीं रखना है। जैसे जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही याद रखें। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है। तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी लाइन है कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे 2 मेन लाइन है। कौन कौन सी 2 मेन लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, एक्स एक्सिस के, और वर्टिकल लाइन को हम किसके नाम से बुलाएंगे, वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजिन। क्या नाम होता है, ओरिजिन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मैं यहाँ पे ये टर्म्स इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ हिंदी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है ये वीडियो देखते समय कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इस वजह से ये नाम लिख रहा हूँ। तो ये ओरिजिन ही मूल बिंदु होता है। यहाँ से अगर आप राइट साइड में चलेंगे तो ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सारे नंबर्स इधर पॉजिटिव के आएंगे, इधर की तरफ आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। ऐसे इधर पॉजिटिव के नंबर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इधर माइनस के -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से यहाँ पे भी नंबर आने वाले हैं। तो अभी मैं इसको बिल्कुल क्लियर से बना दूंगा। फिलहाल आप लोग सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। सारी बातें अगर क्लियर हो रही है तो आप लोग मुझे इसके बारे में कमेंट में बता दीजिएगा। अगर नहीं हो रही है तो मैं फिर से एक बार दोबारा से वीडियो को रीअपलोड कर दूंगा करेक्ट करके। फिर से आप लोगों को मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। इस पूरे प्लेन का नाम क्या है, बिल्कुल सही, कार्टेशियन प्लेन। दोनों लाइनों को क्या क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ऐसे है। इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, ओरिजिन। ओरिजिन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 0, 0 0 नहीं लिखा है मैंने, 0, 0 लिखा है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, कॉमा जरूर लगाना है। और इसमें जो पहला वाला जो होगा, जैसे कि मैंने लिखा 0, 0, वैसे तो यहाँ पे दोनों ही 0 हैं, लेकिन जो पहले वाला होगा वो x की वैल्यू होगी और जो दूसरी वाली वैल्यू होगी y की होगी। इसी तरीके से x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना ही कोऑर्डिनेट कहलाता है। x और y की इन्हीं दोनों वैल्यू को एक पॉइंट को डिनोट करना कार्टेशियन प्लेन पे क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। अभी हम लोग इसके और भी एग्जाम्पल समझेंगे, उससे पहले यहाँ पे ज़रूरी है आप ये टर्म्स क्लियर कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, ये चारों क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ जो बार बार नहीं बता सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि आप अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पहली वैल्यू क्या लिखोगे, x की लिखोगे, दूसरी वैल्यू क्या लिखोगे, y की लिखोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में भी पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू किसकी होगी, y की होगी। थर्ड में भी पहली x की होगी, फिर y की, इधर भी क्या पहली किसकी होगी, x की, फिर
y की। अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी x की वैल्यू हो सारी पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की जितनी वैल्यू आएंगी वो सारी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y की जो वैल्यू रहेंगी वो भी कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। तो x के जितने भी क्वाड्रेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे दोनों के दोनों। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर सेकंड वाले क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और y की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। थर्ड में अगर देखें तो x की वैल्यू कैसी है, x की वैल्यू है नेगेटिव, और y की वैल्यू कैसी है, y की भी नेगेटिव। फोर्थ में देखें, फोर्थ में क्या होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की कैसी होगी, नेगेटिव। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहेगी x की नेगेटिव रहेगी और y की पॉजिटिव रहेगी। आप इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे आसानी से जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल बस ये समझ लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x और y के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे उनकी वैल्यू भी कैसी रहेगी, दोनों की नेगेटिव ही रहेगी। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू रहने वाली है x की पॉजिटिव एंड y की नेगेटिव। इन बातों को अगर आप अभी समझ लेंगे तो बेहतर होगा कि आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिपीट देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। इन सारी इन्फॉर्मेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इन सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ आप इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए। तो अब हमारे सामने यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर दोनों एक्सिस बना दी हैं और एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल सीधे सीधे याद रखने हैं। तो इसके अंदर हम लोग कुछ प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि इसकी वैल्यू तो आपको पता है ऑरिजिन है 0 0 होने वाली है, तो यहाँ पर अगर मैं इक्वल ले लेता हूँ, आप लोग को तो ग्राफ पेपर पर करना है, तो ग्राफ पेपर पर आप लोगों के सामने ये सारी प्रॉब्लम नहीं आने वाली मार्जिन की, लेकिन अगर आप रफ कॉपी में कर रहे हैं तो मार्जिन इक्वल लेने की कोशिश कीजिएगा स्केल की हेल्प से। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे उसकी वैल्यू बताएंगे, उसके कोऑर्डिनेट बताएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अभी आपको मैं बोलता हूँ कि एक कोऑर्डिनेट बताना है जिसकी जो बिल्कुल इसके ठीक सामने है। एक मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना दिया जिसका मैंने पॉइंट का नाम दिया A। एक पॉइंट है जो यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे है। अब मुझे आप बता पाएंगे कि A की जो पोजीशन है वो क्या है। अब आप आसानी से बता पाएंगे। आसानी से कैसे बता देंगे, A की आप पोजीशन कैसे बताएंगे, आप कहेंगे A जो है वो x एक्सिस से कितना ऊपर है, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, 1 2 यूनिट ऊपर है। A इज 2 यूनिट अपसाइड फ्रॉम एक्स एक्सिस। A क्या है, अभी A क्या है, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर है, और साथ ही में A जो है वो y एक्सिस से कितना है, राइट साइड में 1 2 एंड 3, एंड it is 3 unit right side from y axis। और ये साथ में क्या है, 3 यूनिट राइट साइड में है y के। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू देता हूँ b, तो b के बारे में आप क्या कहेंगे, b की पोजीशन क्या है, बिल्कुल B की पोजीशन आप बताएंगे कि B जो है वो 1 यूनिट अपसाइड है एक्स एक्सिस से। देखो एक्स एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है ये, 1 यूनिट। तो B इज 1 यूनिट अपसाइड फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 5 यूनिट लेफ्ट साइड। अब की बार देखेंगे हम लोग, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड है। ऑरिजिन से सेंटर, ऑरिजिन हमारा सेंटर है और ऑरिजिन से ही हम लोगों को सबको डिनोट करना है, रेफरेंस देने के लिए ही हम लोगों ने ये बनाया है कोऑर्डिनेट। तो लेफ्ट साइड फ्रॉम y एक्सिस,
राइटिंग क्लियर हो जाएगी, आप लोगों में बोल भी रहा हूँ साथ में समझ में आ जाएगा। अभी इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हम लोग ए के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? हमें पता है यहाँ पे हमको कॉमा लगाना होता है, इधर x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। तो कॉमा से पहले x की वैल्यू क्या आएगी? देखो x पे यहाँ पे कितना आएगा 3 और y पे कितना आएगा यहाँ पे 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, 2। b की अगर बात करूँ तो b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? b के अंदर x की वैल्यू क्या है? -5 और y की वैल्यू क्या है? +1। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ एक इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? ये एक पॉइंट है C, इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? बोलो। बिल्कुल सही। x एक्सिस पे कितनी यूनिट है? 4 यूनिट, तो इसका हो जाएगा x पहले लिखना है हमेशा। x कितना हो गया 4 और y कितना हो गया 3। क्लियर है? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चों को ये कहना आसान होता है कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, ये x के कोऑर्डिनेट 4 है और y का कोऑर्डिनेट 3 है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी होता है। जैसे कि हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? एब्सिसा। आपको याद रखना है ये जो 4 है इसे मैं x कोऑर्डिनेट भी बोल सकता हूँ और एब्सिसा भी बोल सकता हूँ। ठीक इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट बोल दूं या y एक्सिस के कोऑर्डिनेट बोल दूं तो बात वही है। इस पॉइंट पे अगर मैं ऑर्डिनेट चेक करूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा और एब्सिस से चेक करूंगा तो 4 आएगा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया, अब यहाँ पे मैंने एक D पॉइंट लिया और D की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? x की वैल्यू पहले लिखेंगे -2 और -5। किसी बच्चे ने बाय मिस्टेक अगर बाय मिस्टेक यहाँ पे ये कर दिया कि भाई x की वैल्यू इधर लिख दी और y की वैल्यू इधर लिख दी, तो क्या ये भी सही होगा? क्योंकि x और y की तो वैल्यू लिखनी थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। पहले हमेशा क्या लिखना है? x, फिर उसके बाद क्या लिखना है? y, और बीच में क्या आना चाहिए? कॉमा। कॉमे की भी इंपॉर्टेंस है, समझ में आ गई? ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ तो हमारे पास क्या हो गए? पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो गए? D के -2, -5। तो आप मुझे बताइए फटाफट से कि एब्सिसा क्या होगा यहाँ पर? D पर एब्सिसा ऑफ D का एब्सिसा क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही, -2। और ऑर्डिनेट ऑफ D क्या होगा? बिल्कुल सही, -5। तो इसी तरीके से हम लोगों को इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ करना होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। 3.1 को मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप जब 3.2 कर लेंगे तो 3.1 आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाने वाली है। तो पहले हम लोग 3.2 करेंगे, उसके बाद हम 3.1 करेंगे। जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करने जा रहा हूँ, उससे पहले आप लोग इस बातों को अच्छे से समझिएगा, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। बाकी मैं देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर कितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस है और इनके हमें आंसर बताने हैं, और आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन दी कार्टेशियन प्लेन। मीन्स ये जो कार्टेशियन प्लेन अभी आपने देखा था, ये जो कार्टेशियन प्लेन अभी मैंने बताया था, इसके अंदर ये जो 2 लाइनें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इनका नाम क्या है? अभी तो मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो आपने इसको क्या बताना है? इसका आंसर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है हमारी? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है हमारी? वर्टिकल लाइन कहलाती है वाई एक्सिस। ठीक है। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। इन दोनों लाइन की वजह से ये जो पार्ट बनते हैं, ये जो पार्ट बन रहे हैं, इन पार्ट्स को क्या बुलाते हैं? हम अभी बताया था मैंने, क्वाड्रेंट। क्या नाम था? क्वाड्रेंट। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। अगला है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइनें जो हैं, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? इंटरसेक्ट तो यहीं कर रही हैं, और इस पॉइंट को अभी हमने बताया था क्या बोलते हैं?
ऑरिजिन, क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस करने थे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 के अंदर हमें कुछ आंसर देने हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 से लेके 8 तक क्वेश्चंस हैं और हमारे सामने ये फिगर है। फिगर के अंदर कई सारे पॉइंट है, किसी में हमें और कोऑर्डिनेट बताने हैं, किसी में हमें किसी चीज़ की वैल्यू बतानी है। हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझ के आंसर देंगे। बहुत आसान है, देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी कहाँ पर है, सबसे पहले आप उसे देखेंगे, फिर आपको बताना है कि बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आपके सामने बी कहाँ है, ये रहा। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के आप कोऑर्डिनेट देखेंगे। हम पहले कोऑर्डिनेट जब बी के लिखेंगे तो पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, एक्स की। तो बी जो है एक्स पे किसके सामने है, -5 के। देखो आपका ये रहा एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5। तो -5 पे बी की वैल्यू, बी पर जो एक्स की वैल्यू है -5 है, और बी पर वाई की जो वैल्यू है, वाई के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक इसी तरीके से अगर सी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी कहाँ पर है, देखते हैं जरा सी कहाँ पर है। सी ये रहा, इस पॉइंट पर पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू सी पर किसके सामने, एक्स। सी किसके सामने, एक्स पर, 5 के सामने। तो सी पर एक्स की वैल्यू हो गई 5 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, -5। देखिए सी पर वाई की वैल्यू कितनी है, -5। इस तरीके से हमें क्या देना है, इनके आंसर देने हैं। तो बहुत आसान होता है। कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3 और -5 से कौन से पॉइंट को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या कौन सा पॉइंट -3 और -5 को रिप्रेजेंट करेगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे -3 और -5। तो -3 x की वैल्यू होगी और ये -5 y की वैल्यू होगी। तो पहले x पे देखता हूँ -3 कहाँ पे है, 1 2 3, -3 ये रहा, और y पे -5 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5, माइनस का 5 ये रहा। तो ये -3 और -5 इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, और इस पॉइंट के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, e। तो इसके यहाँ पर आंसर क्या देंगे, e। इसी तरीके से अगला क्या होगा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4। अब जरा ये क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। 2, -4, 2 कहाँ पर है, x की वैल्यू प्लस में 2, y कहाँ पे, -4, ऊपर या नीचे, नीचे। तो y की वैल्यू -4 यहाँ पर। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, g। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, g। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अब जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है दी एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अभी मैंने आपको बताया था, एब्सिसा बोल दीजिए या एक्स एक्सिस बोल दीजिए, एक ही बात है, एक्स कोऑर्डिनेट बोल दीजिए। तो एब्सिसा जो है डी पॉइंट पे क्या होगा, डी पॉइंट कहाँ है पहले देख लेते हैं, ये रहा डी पॉइंट। इस पर एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी एब्सिसा बताना है। एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू। डी पर देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है, 6। तो डी की जो एब्सिसा होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ऑर्डिनेट जो होगा, ऑर्डिनेट किस पे बताना है हमें, एच का बताना है। एच के ऑर्डिनेट बताना है, एच ये रहा। ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, वाई की। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर एच पर क्या है, -3। तो एच पर वैल्यू हो गई -3, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एल कहाँ पर है पहले ये देखो, एल ये रहा। अब जब भी क्वेश्चंस ध्यान समझना, जब भी आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट बनने वाला है तो किसी ना किसी एक की वैल्यू 0 होने वाली है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे बनेगा तो वाई 0 हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस पे बनेगा तो एक्स 0 हो जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर देखो वाई की वैल्यू तो -5 नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर -5 के सामने एक्स की वैल्यू देखो तो क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ 0। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आप एल को देखेंगे तो एल की जो वैल्यू है एक्स के सामने, एक्स यहाँ पे 0 ही तो है, तो 0 के सामने एल की वैल्यू क्या होगी, एल पर 0 के एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, और वाई की वैल्यू क्या होगी 5 + का 5। एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एम कहाँ पर है, आप एम को इसमें देखेंगे, एम इसके अंदर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करा है। अभी मैं आपको फिर से इसके अंदर आप क्वेश्चंस आपकी जो बुक में हो रखी होगी उसमें से आप देखिएगा एम कहाँ पर है, और फिर इसके बाद इसका आंसर देना है। अभी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस के आप लोग जब जवाब दे देंगे तो आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अलग से दे दूँगा। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट पर लिख के दे दीजिएगा।
ठीक है, जब तक के लिए मैं वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ। आप लोग की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 3.2, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।